हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम आपके बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो आने वाले शिक्षक भर्ती में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। प्यारे दोस्तों, और ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में प्रश्न पूछे गए हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम उन सभी प्रश्न की श्रृंखलाओं को देखेंगे। प्यारे दोस्तों, जो बीपीएससी के द्वारा पिछले विगत वर्षों में शिक्षक भर्ती टीआरई 1, 2, 3 में पूछे गए प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, सभी लोग प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा और प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। प्यारे दोस्तों, चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? प्यारे दोस्तों, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? प्यारे दोस्तों, ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना समिति की स्थापना की गई थी। प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेशन का अगला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न, जो भी प्रश्न लेके आए हैं सारे प्रश्न प्यारे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या बीपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में जो भर्ती टीआरई 1, 2, 3 हुई है प्यारे दोस्तों, उसमें ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? प्यारे दोस्तों, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? प्यारे दोस्तों, ए सबने अवज्ञा आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन। सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या सी से हो जाएगा, अरुणा आसफ अली, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन। सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन के पैटर्न को समझने का प्रयास करिएगा। प्यारे दोस्तों, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बम्बई, बी नागपुर, सी पुणे, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या सी से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, पुणे में बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए राहुल संकीर्तन, बी सहजानंद सरस्वती, सी यमुना कारजी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हुंकार हिंदी साहित्यिक
पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित राहुल सत्यनारायण भी हैं, सहजानंद सरस्वती भी हैं और यमुना काटजी भी हैं। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक डी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी की यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ यह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं प्यारे दोस्तों। तो किसने कहा था? ऑप्शन संख्या हमारा 80 से हो जाएगा। ह्यूरेज ने कहा था प्यारे दोस्तों, यहाँ यह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। प्यारे दोस्तों, किसने कहा था? ह्यूरेज ने कहा था। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे प्यारे दोस्तों, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे प्यारे दोस्तों? ए सी राजगोपालाचारी, बी जगजीवन राम, सी अरुणा आसाफ अली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। जगजीवन राम थे। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे प्यारे दोस्तों। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों सभी लोग वीडियो को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। प्यारे दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक जो है और डिस्क्रिप्शन में ऐड है। प्यारे दोस्तों, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके स्टडी स्पार्क टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए प्यारे दोस्तों, जिससे आपको वहाँ पर PDF भी मिल जाएगा और क्यूज के माध्यम से प्रश्न भी देखने को मिलेंगे प्यारे दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आप लोग बताइए निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या प्यारे दोस्तों ए सही हो जाएगा। मीथेन उत्पन्न होती है। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को आप लोग बहुत विशेष ध्यान देंगे, प्रश्न को पहले समझेंगे, उसके बाद उसके ऑप्शन को देखेंगे, उसके बाद सही विकल्प का चयन करेंगे प्यारे दोस्तों। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? प्यारे दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ए पादप मेढक सांप, बी पादप खरपतवार मछली, सी पादप हिरण शेर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। पादप हिरण और शेर आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन करते हैं? पहले पादप हिरण शेर। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, पर्यावरण में प्लास्टिक खाली स्थान को भरना है प्यारे दोस्तों। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा प्यारे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताना विघटित नहीं होगा, नहीं पर बहुत विशेष ध्यान देंगे आप लोग प्रश्न पढ़ते समय प्यारे दोस्तों। ए मृतजीवी, बी परजीवी, सी जीवाणु, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या डी से हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्यारे दोस्तों, जीवाणु और मृतजीवी, जो जीवाणु होते हैं और मृतजीवी होते हैं, वो पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा आप विघटित नहीं होते हैं प्यारे दोस्तों। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वे शामिल हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है प्यारे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए पवन चक्कियाँ, बी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, सी सौर सेल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सही विकल्प का चयन करिए प्यारे दोस्तों। तो आप लोग 12 का बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, पवन चक्कियाँ जो होती हैं ये भी कार्बन में वृद्धि नहीं करती हैं, नाभिकीय
ऊर्जा संयंत्र भी और सौर सेल भी प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्यारे दोस्तों सेशन का अगला क्वेश्चन, आप लोग प्रश्न के पैटर्न को समझिए कि बीपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछता है एग्जाम में। अगर आप प्रश्न के पैटर्न को समझ जाएंगे प्यारे दोस्तों, तो एग्जाम को क्रैक करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोग सॉल्व करिए और उसके बाद उसको समझिए कि प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है, किस चैप्टर से पूछ रहा है। प्यारे दोस्तों ये बहुत मायने रखता है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। खाली स्थान में आपको भरना है कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। प्यारे दोस्तों ए आहार स्तर, बी आहार जाल, सी आहार तंत्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा, कमेंट करिए प्यारे दोस्तों सभी लोग। और सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, आहार जाल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों सेशन का अगला क्वेश्चन, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा खाली स्थान ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्यारे दोस्तों तो हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का कितने प्रतिशत करते हैं, ग्रहण करते हैं। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा, तो प्यारे दोस्तों 1% जो है ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली। प्यारे दोस्तों ये भी प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती में प्रश्न पूछे गए हैं। प्यारे दोस्तों ए मेधा पाटेकर, सी सुंदरलाल बहुगुणा, सी अमृता देवी बिश्नोई, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। प्यारे दोस्तों इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, आपको खाली स्थान भरना है और बताना है कि शुरू में क्या होगा। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राथमिक उपभोक्ता, बी तृतीयक उपभोक्ता, सी स्वपोषी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, कौन मौजूद होते हैं, तो स्वपोषी मौजूद होते हैं। प्यारे दोस्तों इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि नहीं है। नहीं पर प्यारे दोस्तों प्रश्न पढ़ते समय बहुत विशेष ध्यान देंगे। ए ऑक्सीजन चक्र, बी नाइट्रोजन चक्र, सी फास्फोरस चक्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो फास्फोरस जो चक्र है प्यारे दोस्तों यह नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न प्यारे दोस्तों बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि हर एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वह 40% प्रश्न रिपीट होता है। प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है। प्यारे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न को दोबारा सुनेंगे। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है। प्यारे दोस्तों ए पराबैंगनी विकिरण, बी दृश्यमान विकिरण, सी अवरक्त विकिरण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है, तो पराबैंगनी विकिरण के पास होता है। प्यारे दोस्तों इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों
सेशन का अगला क्वेश्चन, माता पिता से संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। आपको बताना है कि माता पिता के संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए आनुवांशिकता कहते हैं, बी जीन कहते हैं, सी रूपांतरण कहते हैं, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों माता पिता से संतान में जो लक्षण पहुंचते हैं उसे आनुवांशिकता कहते हैं। प्यारे दोस्तों आनुवांशिकता गुण कहा जाता है, उससे आनुवांशिकता कहते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों सेशन का अगला क्वेश्चन, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? प्यारे दोस्तों ए वन रोपण, बी वनोन्मूलन, सी चराई, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। वन रोपण जो है प्यारे दोस्तों बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों सेशन का अगला क्वेश्चन, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि ए टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, बी टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, सी जिंक टिन की तुलना में महंगा है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है प्यारे दोस्तों। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, इमली में कौन सा अम्ल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि इमली में कौन सा अम्ल है प्यारे दोस्तों? ए टार्टरिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी मिथेनाइक अम्ल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? इमली में कौन सा अम्ल है प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। इमली में टार्टरिक अम्ल है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र हैं ए सदिश मात्रा, बी आयाम रहित मात्रा, सी अदिश मात्रा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र है वह सदिश मात्रा है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों सेशन का अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न प्यारे दोस्तों जितने भी प्रश्न आज आपके बीच में लेके आए हैं ये सारे प्रश्न बीपीएससी के पिछले वर्षों में जो शिक्षक भर्ती हुआ है, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो प्यारे दोस्तों, उसमें ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ए खड़े होने की स्थिति में, बी जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, सी बैठने की स्थिति में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। खड़े होने की स्थिति में एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार ढकेल सकता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों सेशन का अगला क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को आप लोग दोबारा सुनेंगे। प्रश्न कह रहा है
प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है प्यारे दोस्तों? ए बैगनी, बी नीला, सी पीला, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। बैगनी है प्यारे दोस्तों। कौन सा कलर है? बैगनी है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या प्रभाव पड़ेगा? ए गिरेगी, बी वैसे ही बनी रहेगी, सी उठेगी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। बर्फ पिघलने पर मिट्टी की सतह क्या होगी प्यारे दोस्तों? मिट्टी की सतह गिरेगी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, एक समान नेत्र लेंस की नाभिकीय दूरी होती है लगभग कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। 2 सेमी होती है। कितनी होती है? 2 सेमी होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। एग्जाम में कई बार ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को दोबारा सुनेंगे। प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों, सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ए विरंजक चूर्ण, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी कैल्शियम क्लोराइड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। विरंजक चूर्ण बनता है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 पूर्व में क्या समय होगा प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रीनविच से ये के 2 प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा। दोपहर के 1 बजे हैं, सुबह के 10 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों आप लोग पहले ग्रीनविच को समझ लीजिए। जैसे ये हमारा क्या हो गया है प्यारे दोस्तों, ये हमारा ग्लोब हो गया। बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है इसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं प्यारे दोस्तों। उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है प्यारे दोस्तों। और पश्चिम से जो पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो रेखा खींची जाती है उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है प्यारे दोस्तों। ये ग्रीनविच अक्षांश रेखा है प्यारे दोस्तों। अगर हम एक देशांतर से दूसरे देशांतर अगर पूर्व की तरफ जाएंगे, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच, तो 4 मिनट का समय बढ़ेगा। 4 मिनट का समय क्या होगा प्यारे दोस्तों? बढ़ेगा। और अगर पश्चिम की ओर जाएंगे एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच प्यारे दोस्तों 4 मिनट का समय घटेगा। अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो 4 मिनट का समय बढ़ेगा, और अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो 4 मिनट का समय घटेगा प्यारे दोस्तों। तो प्रश्न क्या कह रहा है? यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे, अगर यहाँ पे ग्रीनविच में दोपहर के अगर 12 बजे हैं प्यारे दोस्तों, तो ग्रीनविच के 30 पूर्व में क्या बचेगा? मतलब जैसे यहाँ से 30 देशांतर और पूर्व आगे जाएंगे, मतलब पूर्व की तरफ जाएंगे, तो कितना बजेगा? एक देशांतर पर जाने के बाद 4 मिनट बढ़ेगा, तो 30 × 4 करेंगे, 4 × 3 = 12, 120 मिनट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 120 मिनट का मतलब 2 हावर्स हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 2 घंटे अगर यहाँ दोपहर के 12 बजे हैं तो वहाँ दोपहर के 2 बजेंगे प्यारे दोस्तों। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा
सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ से एक या दो प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। ग्रीनविच से एक या दो प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो TRE 1 हो, चाहे TRE 2 हो, चाहे TRE 3 हो प्यारे दोस्तों। तो इसलिए आप लोग ग्रीनविच को भी बहुत विशेष ध्यान देंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न BPSC शिक्षक भर्ती TRE 1 या 2 में यह प्रश्न पूछा गया है प्यारे दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। अगर पूर्व की दिशा में जाएंगे, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट बढ़ेगा, और अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट का समय में कमी होगी प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, महासागरीय परपटी का मुख्य खनिज घटक क्या है प्यारे दोस्तों? आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा। सिलिका और मैग्नीशियम है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। ये भी प्रश्न BPSC शिक्षक भर्ती में या BPSC के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या सी से हो जाएगा। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना प्यारे दोस्तों, यह मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है प्रश्न प्यारे दोस्तों। तो आपको कमेंट करके बताना है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जो जनजाति हैं प्यारे दोस्तों, यह किस पेड़ की पूजा करते हैं? ए आम, बी कदम, सी इमली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों ये कदम वृक्ष की पूजा करते हैं। किस वृक्ष की? मुंडा और संथाल जो जनजाति हैं प्यारे दोस्तों, वे कदम वृक्ष की पूजा करते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? ए खीरा, बी खरबूजा, सी तरबूज, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। जायद के मौसम में की जाने वाली जो फसल है प्यारे दोस्तों, खेती है, वह खीरा है, खरबूजा है और तरबूजा है। तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है प्यारे दोस्तों, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी मंगल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही विकल्प का चयन करिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है या पृथ्वी की बहन कहा जाती है प्यारे दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का? तो शुक्र ग्रह को माना जाता है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। और शुक्र ग्रह को प्यारे दोस्तों भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सांझ का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। किसने कहा
अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को दोबारा सुनेंगे। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? प्यारे दोस्तों, ए केशव बलिराम हेडगेवार, बी माधव सदाशिव गोलवालकर, सी दीनदयाल उपाध्याय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अपनी तैयारी एक अच्छी रणनीति बेहतरीन रणनीति बना के करिए प्यारे दोस्तों, जिससे कि 2025 में आने वाली जो शिक्षक भर्ती TRE 4 है आपका उसमें एक सीट कन्फर्म हो सके प्यारे दोस्तों, और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकें। इसलिए आप लोग जी तोड़ मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए प्यारे दोस्तों। सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।